हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हम सिलेंट्रेटा फाइलम पढ़ रहे हैं और हमने इसमें हाइड्रा खत्म कर दिया है, ठीक है। और आज हम लोग ओबेलिया और ऑरेलिया के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें कि पढ़ना कैसे है। ये तो बार बार हम आपको बताते ही चले आ रहे हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उस पर बहुत फोकस करिए। कोई बुक आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अदर टीचर्स आपको कह सकते हैं कि आप बुक पढ़ो, हम कह रहे हैं कि आप वही पढ़ो जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम थॉरोली स्टडी करते हैं और आपको बता दें कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आर्यल कोतवाल को ही कोट कर रहे हैं, क्योंकि आर्यल कोतवाल की जो बुक है ना, यहाँ से प्रीवियस ईयर में जितने भी एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस आए हैं सारा लाइन उठा के यहीं से दिया था। तो इससे आसानी ये रहती है कि अगर हम आर्यल कोतवाल पढ़ रहे हैं और वहाँ से सारे क्वेश्चंस, कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आयोग ने गलत दिया तो फिर हम लोग उसको तुरंत से कोट करके वो क्या कर सकते हैं कंप्लेन कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल और बिल्कुल उतना जरूर पढ़ लीजिए जितना हम पढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द ओबेलिया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रा पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ओबेलिया के बारे में। और कॉमन नेम वगैरह तो हमने बता ही दिया भाई। कॉमन नेम इसको हम क्या कहते हैं? ओबेलिया को हम लोग क्या कहते हैं? सी फर कहते हैं। क्या कहते हैं? सी फर कहते हैं। ऑब्वियसली ये मरीन है, ये तो सबको पता है क्योंकि हमने आपको बताया हुआ था, 3 क्लास बताया था। तो 3 क्लास में हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ बताया था, ठीक, याद आ रहा है सबको। तो ओबेलिया किससे बिलोंग करता है? हाइड्रोजोआ क्लास का मेंबर है। तो हम ये मरीन होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर इनकी हम बात करें तो ये जनरली देखे जाते हैं अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम, अटैच्ड विद रॉक्स, रॉक से अटैच्ड होते हैं, या फिर और लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से लगे हुए होते हैं। लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गी है, इससे अटैच्ड दिखाई देते हैं, ठीक। हालांकि इन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशन तो नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया है कि जो लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी होती है उससे ये अटैच्ड पाए जाते हैं। और अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये जो है जो ये सी फर कहलाते हैं, ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने बताया था कि ये ओबेलिया की जो कॉलोनी होती है, ओबेलिया की जो कॉलोनी होती है वो कैसी होती है? ओबेलिया की कॉलोनी कैसी होती है? तो यहाँ पे हमने आपको बताया था इसकी कॉलोनी होती है ट्राइमॉर्फिक होती है। ट्राइमॉर्फिक मतलब 3 तरीके के इसमें लाइफ में स्टेजेस पाए जाते हैं। क्या हुआ भाई? ट्राइमॉर्फिक होती है, 3 टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं लाइफ साइकिल में, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि इसमें एक्चुअली क्या होता है, इनिशियली ट्राइमॉर्फिक नहीं होते। इनिशियली ये कैसे होते हैं? ये मोनोमॉर्फिक होते हैं, इनिशियली मोनोमॉर्फिक होते हैं, ठीक। तो इनकी बॉडी में बस और बस एक ही फॉर्म पाया जाता है, ध्यान से समझिए, एक ही फॉर्म पाया जाता है जिसको हम पॉलिप कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिप या फिर हाइड्रेंथ कह देते हैं। कुछ टाइम के बाद, जैसे अगर आपसे डेवलपमेंट पूछ दिया जाए कि बॉडी फॉर्म का जो डेवलपमेंट है वो कैसे है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इनिशियली ये मोनोमॉर्फिक होते हैं, फिर ये डाइमॉर्फिक होते हैं। डाइमॉर्फिक होते हैं तो उनकी बॉडी में पॉलिप के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, एक और स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको हम ब्लास्टोस्टाइल कह देते हैं। ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया कहते हैं, आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जनरली पॉलिप है और मतलब फिर क्या होता है? ब्लास्टोस्टाइल डेवलप होता है। फिर जाके इनकी कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक होती है। तो ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी में 3 स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। पॉलिप तो था ही, ब्लास्टोस्टाइल था ही, और यही ब्लास्टोस्टाइल एसेक्सुअली डेवलप करेगा एक सेक्सुअल स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं मेड्यूसा। तो मेड्यूसा और पॉलिप सबके बारे में हमने आपको बताया भी था। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ओबेलिया की कॉलोनी स्टार्टिंग से ही ट्राइमॉर्फिक नहीं होती है, ये पहले
मोनोमॉर्फिक होती है, फिर डाइमॉर्फिक होती है, तब जाके ये फिर कैसे होती है, ट्राइमॉर्फिक होती है। और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट स्टेज है इसमें, पहले कैसा होता है, पॉलिप, फिर ब्लास्टोस्टाइल, और फिर जाके मेड्यूसा डेवलप होता है। इतनी बात सबको एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम इन तीनों स्ट्रक्चर के बारे में जितनी बातें, वादा है मेरा, वादा है, बता दे रहे हैं, जितनी बातें आपके नोट में लिखा देंगे उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, वादा है, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आप में से कोई ये मत सोचना कि मैम कॉन्साइज तरीके से पढ़ा रही हैं, एक एक लेक्चर में खत्म कर दे रही हैं, तो एनिमल किंगडम का कोई मतलब नहीं है। हम यही तो आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ा था उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, आपका पढ़ने का मन भी नहीं करता था, इतना ज्यादा मैटर हो जाता था। तो अभी जो हम करा रहे हैं उसको करिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनिशियली मोनोमॉर्फिक था, फिर डाइमॉर्फिक हुआ, तब जाके फिर क्या हुआ, ट्राइमॉर्फिक हुआ। ओके, इसके बाद अब हम इसके एक बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसकी मार्फोलॉजी देखेंगे। तो इसमें आगे चलते हैं हम लोग। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी में आपको बता दें कि एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर पहले बताने की कोशिश करते हैं कि इनकी पहले जो कॉलोनी होती है ना, देखिए ऐसे होती है, ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच है इनकी बॉडी में, एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं दिस इज द हॉरिजॉन्टल ब्रांच, जिससे ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच को क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोराइजा कहते हैं, हाइड्रोराइजा कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोराइजा कहते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल ब्रांच, पहला। फिर ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्रांच क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, यहाँ से फिर कुछ वर्टिकल ब्रांचेस निकलती हैं, ये वर्टिकल ब्रांच, ये वर्टिकल ब्रांच है, और इस वर्टिकल ब्रांच को हाइड्रोकुलस कहते हैं, हाइड्रोकुलस कहते हैं। तो एक मान लीजिए इसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोकुलस कहते हैं, ठीक। इसके बाद ये वर्टिकल ब्रांच आगे चल के इस तरीके का एक स्ट्रक्चर डेवलप करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिप कहते हैं। और आपको पता है कि ओबेलिया, अगर हम ओबेलिया की बात करें तो ओबेलिया की कॉलोनी ये कॉलोनियल फॉर्म है, और इसकी कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक होती है, और ये सेसाइल होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये सेसाइल होते हैं, मतलब सीडेंट्री होते हैं, बॉडी फिक्स होती है, सीडेंट्री होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा, अब मान लीजिए एक और हमने यही बना देना है इस तरीके से, मान लीजिए दो हमने बना दिया, तो ये पॉलिप, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रेंथ। और यही न्यूट्रिटिव जूइड है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बॉडी में कई सारे जॉइड्स पाए जाते हैं, ये न्यूट्रिटिव जॉइड है, गैस्ट्रोजॉइड भी कह सकते हैं इसको, और ट्रोफोजॉइड्स भी कह सकते हैं। न्यूट्रिटिव जॉइड्स, गैस्ट्रोजॉइड्स या ट्रोफो टर्म इज रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन, गैस्ट्रो टर्म इज ऑल्सो रिलेटेड विद द न्यूट्रिशन। तो पॉलिप कहिए, हाइड्रेंथ कहिए, ट्रोफोजॉइड्स कहिए, गैस्ट्रोजॉइड्स कहिए, या फिर न्यूट्रिटिव जॉइड्स कहिए। ट्रोफोजॉइट नहीं, ट्रोफोजूइड्स। जॉइड्स क्या है, ट्रोफोजॉइड्स तो हमने आपको वहां पे पढ़ाया था, कब, मलेरिया की लाइफ साइकिल पढ़ाते टाइम, एंटमीबा पढ़ाते टाइम, ठीक है। तो वो ट्रोफोजॉइड्स अडल्ट फॉर्म था, इन्फेक्टिव फॉर्म था एंटमीबा का, वो हमने आपको बताया अडल्ट फॉर्म। तो ये देखिए ध्यान से समझिए, अब क्या हुआ, ये मोनोमॉर्फिक कॉलोनी है, कैसी है, मोनोमॉर्फिक कॉलोनी है, मोनोमॉर्फिक है। और ये जो है हाइड्रोकुलस बढ़ता जाता है, जब हाइड्रोकुलस बढ़ता जाता है तो अब क्या होता है, अब ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखना जरा, अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना कि ये हाइड्रोकुलस बढ़ता जाता है तो क्या होता है। जब ये हाइड्रोकुलस बढ़ता जाता है ना, तो ये हाइड्रोराइजा है, ठीक है, और ये थोड़ा सा इस तरीके से ग्रो करता है, ऐसे, फिर ऐसे ग्रो किया, देखिए एक सेकेंड, इस तरीके से, एक मिनट, सॉरी, ऐसे आगे जाइए, देखिए हमें डायग्राम कुल मिला के बस ऐसे बनाना है समझने के लिए,
बस अभी आपको आगे इसके बारे में बताएंगे। तो कुल मिला के ये कहना है कि जैसे ये हाइड्रोकुलस जो है ना वो बढ़ता जाता है तो इस तरीके से अपने अल्टरनेट ये ब्रांचेस डेवलप करते चले जाते हैं। अब उसके बाद ये तो पॉलिप पहले प्रेजेंट है ही, पॉलिप के एक्सिल पे, ये एक्सिल है इसका, मान लीजिए हमने इधर बना दिया इसको, तो पॉलिप का जो एक्सिल है वहां पे एक दूसरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। पॉलिप के एक्सिल पे जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। तो ये तो पॉलिप हो गया, ये पॉलिप हो गया, ये क्या हो गया, ब्लास्टोस्टाइल हो गया, या फिर इसी को गोरेंजियम कहेंगे, आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो ब्लास्टोस्टाइल है इस तरीके से ये डेवलप हुआ, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अब जाके इनकी कॉलोनी क्या हो गई, डाइमॉर्फिक हो गई। अभी हम बढ़िया डायग्राम नहीं बना रहे हैं, बस आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि पहले इनिशियली इनकी कॉलोनी मोनोमॉर्फिक थी। जैसे ही पॉलिप मतलब ये हाइड्रोकुलस ग्रोथ होता जा रहा है, वैसे ही इसके ये कैसे ग्रो होते हैं, अल्टरनेट। पॉलिप वाला जो हम कह सकते हैं ब्रांच है वो अल्टरनेट डेवलप होता है और उसके एक्सिल पे ब्लास्टोस्टाइल डेवलप होता है। किसके एक्सिल पे, इसके एक्सिल पे, ब्रांचेस के एक्सिल पे ब्लास्टोस्टाइल डेवलप होता है। और जो ब्लास्टोस्टाइल है, ठीक है, उसको हम गोनेंजियम भी कहते हैं। और कुछ डिफरेंसेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब इसकी कॉलोनी कैसी होगी भाई, अब इसकी कॉलोनी हो गई डाइमॉर्फिक, इसकी कॉलोनी हो गई डाइमॉर्फिक। अब क्या हुआ, जब ध्यान से सुनिए, अब ये जो ब्लास्टोस्टाइल है ये एसेक्सुअल जूइड माना जाता है, किसका, ओबेलिया का। ये एसेक्सुअल जूइड माना जाता है ओबेलिया का। हालांकि हम आपको बता दें कि पॉलिप भी एक एसेक्सुअल जूइड ही है, मतलब पॉलिप भी न्यूट्रिटिव जूइड है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन जो ब्लास्टोस्टाइल है वो एसेक्सुअल जूइड होता है और एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू ये तीसरा जूइड बना लेता है जिसको हम मेड्यूसा कहते हैं। ये एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू तीसरा जूइड बना लेता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूसा कहते हैं। तो जब मेड्यूसा, मान लीजिए ये मेड्यूसा बना लिया, ये इस तरीके से इसने क्या बना लिया, मेड्यूसा इसी के अंदर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया मेड्यूसा। ये क्या बन गया, मेड्यूसा। तो पहला क्वेश्चन भाई, और मेड्यूसा कैसा होता है आप सबको पता है, ये सेक्सुअल जॉइंट्स होता है, सेक्सुअल जॉइंट्स होता है। हमने आपको लेक्चर में बताया था कि मेड्यूसा कैसा है, सेक्सुअल जॉइंट है। पहला क्वेश्चन, सबसे बाद में कौन बना, मेड्यूसा बना। मेड्यूसा इज द सेक्सुअल जॉइंट। मेड्यूसा अभी तो फ्री स्विमिंग, अभी तो इसके अंदर है, लेकिन बाद में जब इससे बॉडी से डिटैच हो जाएगा तो वो फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, सब बताया हमने, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेड्यूसा बना कैसे, तो ब्लास्टोस्टाइल से ये अराइज हुआ है। ब्लास्टोस्टाइल ने एसेक्सुअली इसको प्रोड्यूस किया है, ब्लास्टोस्टाइल ने इसको एसेक्सुअली प्रोड्यूस किया है, किसको, मेड्यूसा को। तो अब इसकी कॉलोनी कैसी हो गई, ट्राइमॉर्फिक हो गई। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से इन बातों के बारे में पता चल गया कि कैसे ओबेलिया की कॉलोनी डेवलप हुई है, कैसे ये पहले क्या थी, मोनोमॉर्फिक थी, फिर ये डाइमॉर्फिक हुई, फिर ये कैसी हो गई, ट्राइमॉर्फिक हो गई। ठीक है, पहले मोनोमॉर्फिक, फिर डाइमॉर्फिक, फिर ट्राइमॉर्फिक। अब मान लीजिए हम आपका एक बहुत बढ़िया डायग्राम नहीं बनाते हैं, आपकी बुक का डायग्राम आपके सामने होता है भाई, ओबेलिया का एक अच्छा खासा डायग्राम आपके पास होता है, हमें 3 स्ट्रक्चर पता चल गए ना, कैसा डायग्राम होगा, ये थोड़ा सुंदर सा दिखेगा। और आपको बता दें, बस इसी डायग्राम को हम कंटिन्यू कर देते हैं कि ये मान लीजिए ये क्या है, पॉलिप है, पॉलिप के पास क्या होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ प्रेजेंट होता है, इसके पास टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात बस जानिएगा, और अलग अलग स्ट्रक्चर हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यही है पूरी एक ओबेलिया का, एक आप कह सकते हैं कि एक ओबेलिया के बारे में हमने बताया, जिसकी हम कह सकते हैं कि जिसमें 3 तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। पहले ये मोनोमॉर्फिक था, फिर ये डाइमॉर्फिक हुआ, फिर ये ट्राइमॉर्फिक हुआ। पहले बस पॉलिप था, फिर क्या डेवलप हुआ, ब्लास्टोस्टाइल डेवलप हुआ, और ब्लास्टोस्टाइल से फिर क्या डेवलप हुआ, फिर डेवलप हुआ मेड्यूसा। इज इट क्लियर? कुछ नहीं लिखना है भाई, आपको क्या करना है बताएंगे, जो लाइन अंडरलाइन करवा देंगे बस उसी पे आपको फोकस करना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब चलते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं।
एक एक स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले भाई पॉलिप एक तरफ लिख दें, ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल लिख दिया। फिर इसके बाद क्या लिखा हमने यहाँ पे, दैट यू कैन से मेड्यूसा। पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल और मेड्यूसा, ये तीन स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये पॉलिप जो है ना, पॉलिप को हम और क्या कहते हैं, सबके अलग अलग नाम लिख रहे हैं आप देखिए। हाइड्रेंथ कह देते हैं, ब्लास्टोस्टाइल को हम गोनेंजिया कह देते हैं, लेकिन अभी आपको बताएंगे इसमें और क्या डिफरेंस है ब्लास्टोस्टाइल और गोनेंजिया में। मेड्यूसा को गोनोफोर कहते हैं, गोनोफोर, पीएच होना चाहिए, एच हटाए तो उसका दूसरा मतलब हो जाता है, ठीक है, गोनोफोर। अब अगर हम एक पॉलिप का स्ट्रक्चर बनाते, चलिए ध्यान से देखिए, एक पॉलिप का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो समथिंग लाइक दिस, एक पॉलिप का स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, ऐसा स्ट्रक्चर है। बी अटेंटिव और जितना बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, उसी डायग्राम में हम सारा हौच-पौच नहीं कर सकते, इसलिए हम यहां पे बना रहे हैं, है ना। चलिए देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर, ये हमने कह दिया कि ये क्या है, माउथ हो गया। ये क्या हो गया, माउथ हो गया। माउथ कहां पे होता है, हाइपोस्टोम, ये बात हमने बताई है, माउथ सिचुएटेड होता है हाइपोस्टोम पे। और यहां से हम टेंटिकल बना देते हैं, क्या बना देते हैं, टेंटिकल बना देते हैं। तो यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये क्या है, इसका टेंटिकल है। हमें जो बताना है, आपको एक और बात बता दें कि ओबेलिया में जो टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो पॉलिप में प्रेजेंट होते हैं। बाकी आपको ये मेड्यूसा के बारे में बाद में बात करेंगे। पॉलिप में प्रेजेंट होते हैं, इसमें ब्लास्टोस्टाइल में टेंटिकल एब्सेंट होते हैं। और ओबेलिया के जो टेंटिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, सॉलिड होते हैं। वेरी वेरी आईएमपी, टेंटिकल्स सॉलिड होते कि नहीं होते, बताइए। हमने बताया था हाइड्रा का टेंटिकल कैसा होता है, हाइड्रा का टेंटिकल हॉलो होता है, ओबेलिया का टेंटिकल सॉलिड होता है, ये बात तो सबको पता है। फिर चलिए देखिए दूसरी चीज, इसके बीच में आपको एक कैविटी नजर आएगी। वेरी वेरी आईएमपी, समझिए जरा ध्यान से, ठीक है। इस तरीके के हम हिस्टोलॉजी के बेसिस पे देखें तो ये जो बाहर की लेयर है इसको हम पेरिसार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिसार्क, पेरिसार्क। और ये पेरिसार्क जो है प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसको कह सकते हैं कि एपिडर्मिस सिक्रीट करता है। कौन, एपिडर्मिस सिक्रीट करता है, ठीक है। और ये पेरिसार्क जो है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, इसको हम और क्या कह देते हैं, हाइड्रोथीका कहते हैं। हाइड्रेंथ का है, पॉलिप का है तो आप कह ले भाई पेरिसार्क कह दिया, या फिर हाइड्रेंथ का है तो हाइड्रोथीका कह लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, अंदर एक कैविटी आपको नजर आ रही है भाई। कैविटी क्या है, कैविटी ऑब्वियसली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, या फिर इसी को सीनोसार्कल कैविटी कहते हैं। क्यों सीनोसार्कल कैविटी कहते हैं इसको, क्योंकि अगर हम बात करें कि ये वाली जो लेयर है इसको हम सीनोसार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, सीनोसार्क कहते हैं, सीनोसार्क कहते हैं। ये बात एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए। और ये जो है, ये तो पेरिसार्क है, पेरिसार्क इस तरीके से कंटिन्यू हुआ, इस तरीके से कंटिन्यू, यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, सीनोसार्क यहीं तक है, बस देखिए ध्यान से। अब ये आपको इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम पेरिसार्कल एनुलाई कहते हैं, पेरिसार्कल एनुलाई कहते हैं। एनुलस है जो कि कंट्रैक्शन वगैरह में रोल प्ले करते हैं। और इसमें ये जो एनुलाई के बीच बीच में जो ये इस तरीके से जो कैविटी है, इसको हम पेरिसार्कल कैविटी कहते हैं। इस कैविटी को पेरिसार्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिसार्कल कैविटी। हमने अलग से स्ट्रक्चर इसीलिए बनाया ताकि आपको ये सारी चीज समझ आ जाए। तो एक पॉलिप का स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया, एक पॉलिप का स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया। अब आपको बता दें हम पहले कि ये जो पॉलिप है या हाइड्रेंथ है, माउथ इसमें प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स होते हैं, पेरिसार्क या फिर हाइड्रोथीका है, ठीक है। अंदर की कैविटी सीनोसार्कल कैविटी है, और अंदर की लेयर सीनोसार्क है, बाहर की लेयर पेरिसार्क है, और ये नीचे आपको पेरिसार्कल एनुलस दिख रहा है, और यहाँ पे पेरिसार्कल कैविटी दिख रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिप और हाइड्रेंथ। और इसी को हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, पॉलिप और हाइड्रेंथ को हम कंटिन्यू करते हैं, इसको हम बाद में बनाएंगे। तो यू पीपल एकदम अटेंड, एक मिनट।
एकदम अटेंटिव होके देखिए। तो हमने कह दिया कि जो पॉलिप है, चलिए देखिए पॉलिप, इसको हम हाइड्रेंथ कह देते हैं या फिर इसको हम न्यूट्रिटिव ज़ूइड कहते हैं, न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स कहते हैं, या फिर इसको हम गैस्ट्रोजॉइड्स कह देते हैं, गैस्ट्रोजॉइड्स कह देते हैं, या फिर इसको हम ट्रोफोजूइड्स कह देते हैं। क्योंकि ये जो है न्यूट्रिशन में रोल प्ले करते हैं। आपको पता है न्यूट्रिशन में कैसे रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इनके पास क्या है भाई, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ये न्यूट्रिशन में रोल प्ले कर रहे हैं। और आप ये टेंटिकल्स भाई यहाँ से क्या है, ये माउथ, ये टेंटिकल की हेल्प से, टेंटिकल के पास क्या प्रेजेंट होंगे, निमेटोसिस्ट। आपको हमने हाइड्रा में पढ़ाया था निमेटोसिस्ट। और इनके निमेटोसिस्ट कैसे होते हैं, पेनिट्रेंट टाइप। ओबेलिया के निमेटोसिस्ट कैसे होते हैं, पेनिट्रेंट टाइप होते हैं, स्टेनोटिल्स जिसको कहते हैं। ठीक है, ये बात एकदम अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए। इसके बाद आप कह सकते हैं कि इसमें माउथ होता है, ठीक है, इसमें टेंटिकल्स होता है, ठीक है, इसमें टेंटिकल्स होता है। और इनिशियली 16, यंग में 16 टेंटिकल्स होते हैं, बाद में ये एज के साथ बढ़ते जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। और टेंटिकल्स इसके सॉलिड होते हैं। बाकी कैविटी और मेम्ब्रेन तो आपको दिख ही रही है, पेरिसार्क, सीनोसार्क। पेरिसार्कल कैविटी नीचे है, सीनोसार्कल कैविटी को ही गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, जीवीसी कहते हैं, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से पॉलिप। ये पॉलिप के बारे में हो गया, ये पॉलिप के बारे में हो गया। इज इट क्लियर? आगे चलें, चलिए देखिए आगे हम आ जाते हैं ब्लास्टोस्टाइल के पास। तो दूसरा स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, और सबसे पहला पॉलिप स्ट्रक्चर था, अब दूसरा क्या होगा, ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल, अब हम एक ब्लास्टोस्टाइल का स्ट्रक्चर बना दें। तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लास्टोस्टाइल क्या पहले से प्रेजेंट होता है कि बाद में डेवलप होता है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि ब्लास्टोस्टाइल जब पूरे हाइड्रोकुलस का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, जैसे पॉलिप ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर मतलब पहले ऐसे हाइड्रोकुलस डेवलप हुआ, पॉलिप, फिर हाइड्रोकुलस डेवलप हुआ, पॉलिप, पॉलिप, पॉलिप। जब कंप्लीटली पॉलिप बन जाते हैं एंड हाइड्रोकुलस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद ब्लास्टोस्टाइल अराइज होता है फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द हाइड्रोकुलस या फ्रॉम द एक्सिल ऑफ द पॉलिप। ठीक है ना, फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ब्रांचेस ऑफ पॉलिप। तो आप कह सकते हैं अराइज फ्रॉम एक्सिल ऑफ ब्रांच ऑफ पॉलिप। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम इसके बारे में बताएं, ये इसका एसेक्सुअल जूइड। ये क्या है, एसेक्सुअल जूइड, मतलब ये एसेक्सुअली आगे चल के मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद बता दें आपको कि अब अगर हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे इसके पास भी माउथ है क्या, नहीं, इसके पास माउथ नहीं है। देखना जरा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, और इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को गोनोपोर कहते हैं। हमने वहां फोर कहा था, गोनोफोर कहा था, यहां गोनोपोर कह रहे हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये गोनोपोर है जो ओपनिंग है, और इसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ठीक है, इसको पेरिसार्क कहते हैं, आप पेरिसार्क कहते हैं या फिर गोनोथीका कहते हैं। इसको गोनोथीका कहेंगे बाहर। इसमें सीनोसार्कल कैविटी नहीं है, इसमें सीनोसार्क नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी में, ठीक है ना। तो समझिए ये पेरिसार्क है, और या फिर इसी को हम गोनोथीका कह देंगे। तो आप कहोगे भाई पेरिसार्क ऑफ पॉलिप हाइड्रोथीका, पेरिसार्क ऑफ ब्लास्टोस्टाइल इज द गोनोथीका। और इसके बाद इसमें ये जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल, इन तीनों को मिलाके गोनेंजियम कहते हैं। तो फॉर द
कन्वीनियंस हम कह सकते हैं कि ब्लास्टोस्टाइल को ही गोनेंजियम कह दिया जाता है, लेकिन ब्लास्टोस्टाइल गोनेंजियम का एक पार्ट है, ब्लास्टोस्टाइल गोनेंजियम का एक पार्ट है। तो आपको बस इसके बारे में ये लिखना है भाई, एराइज फ्रॉम द एक्सिल ऑफ ब्रांच ऑफ पॉलिप, और एसेक्सुअल जोइड है। ये क्या करता है, लैक माउथ, इसके पास माउथ नहीं है, एंड टेंटिकल्स भी नहीं है, इसके पास सीनोसार्कल कैविटी नहीं है, सीनोसार्क एंड आप कह सकते हो सीनोसार्क एंड जीवीसी एब्सेंट है, ठीक है। और इसके बाद आप कह सकते हो कि इसकी जो पेरिसार्क है, इसकी जो पेरिसार्क है इसको हम गोनोथीका कहते हैं, नो डाउट, ठीक। ओके, इतनी बात सबको समझ आ रही है। फिर आगे लिखें, आगे लिखें, आगे लिखते हैं कि ये जो है ना आप कह सकते हो प्रोड्यूस मेड्यूसी, यही मेड्यूसा ही बनाते हैं, मेड्यूसी। और मेड्यूसी क्या होते हैं, सेक्सुअल जूइट्स, सेक्सुअल जूइट्स है वाया एसेक्सुअल बडिंग, ये एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू जो है ना मेड्यूसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेड्यूसी। तो जब मेड्यूसी बन गया, मेड्यूसी बन गया तो अब कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक होगी, और उसके बाद मेड्यूसा एस्केप, इसी के अंदर मेड्यूसा बनेंगे ना भाई, देखिए यहीं पे मेड्यूसा बन जाएगा, मेड्यूसा एस्केप फ्रॉम गोनेंजियम, गोनेंजियम वाया गोनोपोर, इस गोनोपोर से बाहर आके ये बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये फ्री स्विमिंग है, ये तो रहेंगे नहीं। अरे भाई ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये तो सीडेंट्री है, जिसमें मेड्यूसा बना वो तो सीडेंट्री होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि एक अभी बनाया था ना हमने, और फिर उसके बाद मेड्यूसा फ्री स्विमिंग है, तो ये यहाँ बना, ब्लास्टोस्टाइल ने इसको प्रोड्यूस किया। जब मान लीजिए हम ब्लास्टोस्टाइल के अंदर ही मेड्यूसा दिखा दे रहे हैं, टेंशन मत लेना, तो यहाँ पे मेड्यूसा दिखा दिया हमने, चलिए मेड्यूसा हो गया। तो मेड्यूसा एक सेक्सुअल जूइड है और एसेक्सुअली बना है, ठीक है, एसेक्सुअली बना है ये। तो ये फ्री स्विमिंग होता है, पहले तो ये इसके अंदर बंद है, लेकिन भाई कब तक बंद करोगे इसको, फितरत है इसकी स्विम करने की, घूमने की, सैलानी प्रवृत्ति का है ये, तो ये इससे एस्केप हो जाता है और वाटर में आ जाता है, फ्री स्विमिंग करता रहता है। क्यों, क्योंकि इसी मेड्यूसा के पास ही गोनैड्स वगैरह होते हैं, तो फिर यहीं से आप कह सकते हो कि स्पर्म और ओवम प्रोड्यूस होता है, फिर वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, वाटर में ही आप कह सकते हो जाइगोट बनता है, वाटर में ही क्लीवेज होता है, वाटर में ही लार्वा, लार्वा भी इसका प्लेन्यूला लार्वा है, फ्री स्विमिंग है। कहानी तो हमने पूरी बता दी, और फिर प्लेन्यूला लार्वा आके एक सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाएगा, तो उसको हम हाइड्रूला स्टेज कहेंगे, और फिर वही अपना बना लेगा स्ट्रक्चर। जैसे अगर हम आपको सिंपली इसके बारे में बता दें तो देखिए, एकदम ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से इसकी लाइफ साइकिल के बारे में समझिए। ये तो तीन चीज तो आपको समझ ही आ गया, हमें मेड्यूसा के बारे में अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो ब्लास्टोस्टाइल सेकेंड फॉर्म हो गया। मेड्यूसा के बारे में आप कहोगे कि भाई मेड्यूसा एक फ्री स्विमिंग होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, पहले लिखा रखा है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है, फ्री स्विमिंग होता है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि ये जो है ना सेक्सुअल जॉइड है, जिसको गोनोफोर भी कहते हैं, गोनोपोर ये है वो उसको गोनोफोर कहते हैं, ठीक, सेक्सुअल जॉइड्स है, और यही आगे चल के इसी के पास गोनैड्स होते हैं, ठीक है। तो यही आगे चल के स्पर्म ओवम प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है ना आप कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इज इट डन, इज इट डन। ये तीन स्ट्रक्चर आपको समझ आ गए, पॉलीफॉर्म, ब्लास्टोस्टाइल, मेड्यूसा, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये है आपका तीनों का तीनों स्ट्रक्चर। अब आगे चलिए, अभी हम आपको इसका लाइफ साइकिल बता देते हैं, अभी हम आपको इसका लाइफ साइकिल बता देते हैं, और आपको बता दें, बस सिंपल सा आप समझना, जैसे यही कॉलोनी है भाई, अभी ये बनाया हमने, ये इस तरीके से, ये मान लीजिए पॉलिप, फिर आइए ऐसे गई इसकी कॉलोनी, फिर आइए ऐसे गई इसकी इसका ये, फिर आइए ऐसे गया ये। तो ये तो पहले शुरू में क्या है भाई, यहाँ पे पॉलिप है ना, कोई टेंशन। तो ये पॉलिप पहला जो इसमें फॉर्म होगा वो पॉलिप फॉर्म ही होगा, ये पॉलिप,
और इसके बाद आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि इसके एक्सिल से ब्लास्टोस्टाइल डेवलप हुआ, इसके एक्सिल से ब्लास्टोस्टाइल डेवलप हुआ, एक्सिल से ब्लास्टोस्टाइल डेवलप हुआ जब कंप्लीटली पॉलिप बन गया तो ये ब्लास्टोस्टाइल डेवलप हुआ। ब्लास्टोस्टाइल ना कह के हम गोनेंजियम कहेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि उसमें तीनों चीज आ जाएगा, गोनोफोर, गोनोथीका और ब्लास्टोस्टाइल। तो अब इस पे तो आपको पता है कि इस पे टेंटिकल वगैरह लगे हुए हैं, माउथ है इसके पास, टेंटिकल है। और जब ये ब्लास्टोस्टाइल, अब इस ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, मेड्यूसा, इसके अंदर प्रोड्यूस हुआ मेड्यूसा। और मेड्यूसा जो है ना, ये मेड्यूसा का नेचर डायोसियस होता है। मेड्यूसा का नेचर डायोसियस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल मेड्यूसा अलग और फीमेल मेड्यूसा अलग होते हैं। तो जब ये पूरा कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे, जब गोनैड्स एकदम कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे, तो ये मेड्यूसा निकलेगा इस पोर से, और मेड्यूसा निकलेगा इस पोर से तो आएगा भाई मेल मेड्यूसा अलग, ठीक, और फीमेल मेड्यूसा अलग। तो एक मेल मेड्यूसा हो गया, एक फीमेल मेड्यूसा हो गया, डायोसियस है। तो हमने कह दिया कि दिस इज द मेल मेड्यूसा, दिस इज द मेल मेड्यूसा एंड दिस इज द फीमेल मेड्यूसा, ठीक है, ठीक है ना। अब मेल मेड्यूसा के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, इसके पास होगा टेस्टिस, अभी हम नहीं बता रहे कि टेस्टिस कहाँ होगा, इसके पास होगा ओवरी, ध्यान से समझिए। इस टेस्टिस ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पर्म, ओवरी ने क्या प्रोड्यूस किया, ओवम, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्लीवेज हुआ, क्लीवेज हुआ तो फिर भाई लार्वा वगैरह बनेगा, मतलब ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला। और आपको पता है इसके ब्लास्टूला को सीलोब्लास्टूला कहते हैं और गैस्ट्रूला को स्टीरियोगैस्ट्रूला कहते हैं, क्योंकि सॉलिड गैस्ट्रूला होता है, यहाँ पे डीलैमिनेशन से बनता है। स्टार्टिंग में ही, पहले लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था, ठीक। तो क्लीवेज के बाद आप आते हो तो पहले मॉरुला स्टेज बना, फिर उसके बाद ब्लास्टूला स्टेज बना, ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रूला स्टेज बना, ठीक है। ब्लास्टूला क्या है ये भी पता है आपको, सीलोब्लास्टूला, स्टीरियोगैस्ट्रूला, और फिर अब बनेगा लार्वा। तो इसका लार्वा कुछ इस तरीके से होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा, इसका लार्वा एंटीरियर इस तरीके से होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा, क्योंकि इसके पास बहुत सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेन्यूला लार्वा। और ये पहले तो ये फ्री स्विमिंग होता है, कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, और फ्री स्विमिंग होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये अपने ये सबस्ट्रेटम से जब अटैच्ड हो जाता है, यहाँ पे ये अटैच्ड हो गया, जब ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, इसका जो है सीलिया वगैरह धीरे धीरे लॉस हो जाते हैं, तो इसको हम हाइड्रूला कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं, हाइड्रूला। जब तक फ्री स्विमिंग था प्लेन्यूला, इसी को जब ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो गया हाइड्रूला, फिर ये अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से इलोंगेट कर लेता है, ऐसे बना लिया, और ये पॉलिप में कन्वर्ट हो गया, फिर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, फिर ये इसकी हो गई लाइफ साइकिल। क्या हो गया इसका, ये लाइफ साइकिल कंप्लीट, इसका लाइफ साइकिल। आप मत सोचना कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, लाइफ साइकिल पहले पढ़ा दिया, तो अभी चैप्टर में जान बाकी है, इस चैप्टर की जो जान है ना वो बाकी है। और वही आपको बता दें, अभी तक जितना भी पढ़ाया हमने, कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं था, हमने आपको इस पर्पस से पढ़ाया कि आपको चीजें एकदम समझ आ जाए, मतलब रटना ना हो कोई चीज, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और अभी इस चैप्टर की जान क्या है वो हम आपको बताएंगे, ठीक, जिसमें सिमेट्री, रेडियाई के बारे में, कितने ऑर्डर के रेडियाई होते हैं, कितने उसके नंबर होते हैं, पर रेडियस, इंटर रेडियस, एड रेडियस, सब रेडियस, ये सब के बारे में बताना है। और इसमें इसके सेंस ऑर्गन क्या होते हैं ये सब बताना, बाकी और कुछ नहीं बताना है इसमें, ठीक। निमेटोसिस्ट इसका कैसा होता है, पेनिट्रेंट टाइप का होता है। इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में एक एक बात जानिए। तो हमने बताया कि भाई ये कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इसकी कॉलोनी पहले मोनोमॉर्फिक थी, फिर इसकी कॉलोनी डाइमॉर्फिक हुई, फिर ट्राइमॉर्फिक हुई, और जब मेड्यूसा बन गया तो मेड्यूसा का नेचर ही घुमक्कड़ है, फ्री स्विमिंग है, तो वो काहे अंदर रहेगा, वो बाहर निकला गोनोपोर से। और मेड्यूसा डायोसियस होता है, डायोसियस मतलब ये मेल मेड्यूसा और फीमेल मेड्यूसा अलग अलग होते हैं। और फिर मेल मेड्यूसा के पास टेस्टिस है, फीमेल मेड्यूसा के पास ओवरी है, और दोनों ने फर्टिलाइजेशन के थ्रू अपना क्या किया, इस तरीके से लाइफ। अब एक चीज आपको बता दें,
आप देख रहे हो कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक फेज हो गया लाइफ का, ये दूसरा फेज हो गया लाइफ का। आपने कहा ये एसेक्सुअल फेज एक तरीके से है, ये सेक्सुअल फेज एक तरीके से है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया। क्या हो गया? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब आपको बता दें कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्मिनोलॉजी हम लोग प्लांट में यूज करते हैं, और वहां पे हम यूज करते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के लिए यूज करते हैं ना। अब प्लांट में जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब लाइफ का एक स्टेज दूसरे स्टेज में चेंज हो रहा है, दूसरा स्टेज पे, तो इस तरीके से एक साइकिल चल रही है। देख रहे हो ना आप? देख रहे हो ना? इस तरीके से ये पूरी साइकिल चल रही है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अल्टरनेशन हो रहा है, जनरेशन का अल्टरनेशन हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे हम इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या नाम दें? क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम जनरली प्लांट्स में पढ़ते हैं, और प्लांट्स में एन फॉर्म 2n में, 2n फॉर्म n में कन्वर्ट होता है, क्योंकि गैमेटोफाइट n होता है और स्पोरोफाइट 2n होता है, तो n और 2n होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब डिप्लॉइड है। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई n है कोई 2n है। ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, और ये भी डिप्लॉइड है। सब कुछ केवल एक छोटा सा स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड है, बाकी सब इस तरीके से है ना। तो मतलब आपने कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, इस तरीके के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम, जहां पे पॉलिप मेडुसा में, मेडुसा पॉलिप में चेंज होता है, इसको हम इस तरीके के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस कह देते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। इस तरीके के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को मेटाजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहते हैं। टेस्ट चल रहा है और काफी स्टूडेंट जो है ना, एक सेकेंड हम थोड़ा सा बस ये चेक कर लें कि कोई ब्लॉक तो नहीं है ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए। लेट मी चेक वंस अगेन। ओके, चलिए ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो आपको इसकी लाइफ साइकिल अच्छे से समझ आ गई होगी, एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी है, मतलब ये क्या क्या चीजें हैं। तो एक बार इसकी मार्फोलॉजी के बारे में आपको समझ आ चुका होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। बाकी अभी इसके बारे में बताएंगे आगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो ये तो इसकी मार्फोलॉजी थी, इसको एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है। चलिए आइए अब आगे हम देखते हैं। अच्छा खासा स्ट्रक्चर हमें देखना होता है, अच्छे से समझना होता है। किसके बारे में हमें समझना होता है? मेड्यूसा के बारे में। तो अब हम मेड्यूसा के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेड्यूसा, मेड्यूसा को हम लोग और क्या कहते हैं? गोनोजोइड्स कह दीजिए, गोनोजोइड्स भी कहते हैं, या फिर इसको गोनोफोर कहते हैं। गोनो टर्म का मतलब ये हो गया गोनैड से, फोर का मतलब बियरर। जो गोनैड्स को बियर करते हैं उसको हम गोनोफोर कहते हैं, और या फिर इसी को क्या कह देते हैं? सेक्सुअल जूइड्स कहते हैं, सेक्सुअल जूइड्स कहते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं? सेक्सुअल जूइड्स कह देते हैं। इतनी बात तो सबको पता है ना। चलिए अगर हम बात करें मेड्यूसा की, तो हम कहेंगे भाई मेड्यूसा एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला लाइक। आपने पॉलिप को तो देखा, वो तो हमने लिखा था कि पॉलिप जो है एक ट्यूब्यूलर फिक्स्ड है। वो कहीं जा रहा है क्या? पॉलिप नहीं ना, ट्यूब्यूलर फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक है, फ्री स्विमिंग है। कैसा है?
फ्री स्विमिंग है। और ये सेक्सुअल जूइड है, सेक्सुअल जूइड्स है। देखिए सब कहानी की तरह पढ़ाएंगे आपको, एनिमल किंगडम से एकदम डर खत्म कर देंगे आपका, ये वादा है हमारा। हमने हालांकि हर एक टॉपिक से आपका डर खत्म किया है, या आपने खुद भी स्वयं एक्सेप्ट किया इस बात को, और एनिमल किंगडम का डर आखिरी डर है आप लोगों के मन में, वो भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अम्ब्रेला लाइक है, फ्री स्विमिंग है, सेक्सुअल जूइड है। प्रोड्यूस्ड किससे होता है, डरेंगे क्या, ये आखिरी में प्रोड्यूस्ड होता है सबसे। और आप कह सकते हैं प्रोड्यूस्ड वाया एसेक्सुअल बर्डिंग, या हम ऐसे लिख दें प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्टोस्टाइल, या ब्लास्टोस्टाइल को हम सीधे सीधे शब्दों में कह दें ब्लास्टोस्टाइल से प्रोड्यूस होता है ये वाया एसेक्सुअल बर्डिंग, वाया एसेक्सुअल बडिंग। तो ये ब्लास्टोस्टाइल से प्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल बडिंग से। और इसके बाद अगर हम बात करें अगली चीज, ये अम्ब्रेला लाइक है। हाँ, अब हम ये आगे देखेंगे कि ये मेड्यूसा डायोसियस होता है। कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं है आपको, आपको टेंशन होगी तो हमें टेंशन होगी, आपको ये बात आप अच्छे से समझ लो। आप में से किसी को भी किसी तरीके की टेंशन होती है ना, तो हमें सबसे ज्यादा टेंशन होती है। तो ये डायोसियस है, मतलब ये मेल मेड्यूसा अलग है, मेल मेड्यूसा अलग है और फीमेल मेड्यूसा अलग है, ठीक। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर हम ऐसे भी कहते हैं हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज द मॉडिफाइड, या कब एक बुक आर.एल. कोतवाल में क्या लिखा है कि दिस इज मॉडिफाइड सेक्सुअल जूइड, मॉडिफाइड सेक्सुअल जूइड ऑफ ब्लास्टोस्टाइल, ऐसे लाइन लिखा है। कुछ टेंशन यहां भी नहीं भाई, ये सेक्सुअल जूइड है ही, ब्लास्टोस्टाइल का ही मॉडिफिकेशन है, वही मॉडिफाई होके मतलब एसेक्सुअली इसने प्रोड्यूस एसेक्सुअली हुआ है, लेकिन है सेक्सुअल जूइड। एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा प्रोड्यूस हुआ है ब्लास्टोस्टाइल से, लेकिन ये खुद भी एक सेक्सुअल जूइड है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इज इट डन ना, ठीक है। ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ आनी चाहिए, यहां तक कोई टेंशन किसी को भी नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि आपको हर एक चीज हमने वैसे ही बता रहे हैं जैसे आपको समझ आना चाहिए। यहां तक हो गया ना। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका बनता है, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर। पहले ये अम्ब्रेला लाइक है, बना दिया हमने, लीजिए अम्ब्रेला जैसे होता है तो आप अम्ब्रेला, हम तो पूरा अम्ब्रेला बना नहीं सकते, ठीक है, तो आप बस समझ सकते हैं कि ये अम्ब्रेला लाइक है, ये इस तरीके से। अब इसमें आपको दो सरफेस दिखेंगे, एक सरफेस आपको दिख रहा है इधर ऊपर वाला सरफेस, अम्ब्रेला का जो छतरी है, छतरी के ऊपर यू कैन से ऊपर वाला सरफेस, इसको हम एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं। ये कॉन्वेक्स है ना, कैसा है, भूलना नहीं, एक्स इसमें आ रहा है, एक्स इसमें आ रहा है, तो कॉन्वेक्स है। ये वाला जो सरफेस है, ये नीचे वाला जो सरफेस है, भाई ऐसे अम्ब्रेला है, ऐसे है, तो ये नीचे वाला सरफेस क्या है, सब अम्ब्रेलर, ऊपर वाला एक्स अम्ब्रेलर। तो नीचे वाला जो सरफेस है ये है सब अम्ब्रेलर सरफेस। और सरफेस का नाम जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर पता करने होते हैं कि भाई गोनेड्स कहाँ है, और बहुत सारी चीजें कि कौन एक्स अम्ब्रेलर सरफेस पे है, कौन सब अम्ब्रेलर सरफेस पे। तो ये सब अम्ब्रेलर है, और आप कह सकते हैं कि ये जो सब अम्ब्रेलर सरफेस है ये कॉनकेव है। कैसा है, कॉनकेव। अब आपको बता दें कि ये एकदम इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच एक स्ट्रक्चर इस तरीके से लटकता रहता है जिसको हम मैनुब्रियम कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मैनुब्रियम। और इस मैनुब्रियम का अंत बुरा नहीं है, अच्छा है। इसका अंत क्या होता है, इसका अंत एक रेक्टेंगुलर माउथ है। ये माउथ इसका क्या है, दिस इज द माउथ। और माउथ कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। इसका माउथ कैसा है, रेक्टेंगुलर है। और आपको बता दें एक चीज समझना जरा ध्यान से कि क्योंकि माउथ इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो इसीलिए सब अम्ब्रेलर सरफेस को ओरल सरफेस भी कहते हैं।
और जो ऊपर वाला छतरी वाला पोर्शन है उसको अबोरल सरफेस भी कहते हैं। हमने कई बार आपको बताया है कि माउथ से दूर एबोरल, माउथ के पास ओरल। माउथ से दूर क्या है? अबोरल है, माउथ के पास क्या है? ओरल है। ठीक, इतना लो वोल्टेज हम लोग झेल रहे हैं, इतना लो वोल्टेज है ना, ना रात में एसी चलती है, ना दिन में चलता है, ना कुछ, मतलब अभी चलाया है, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी, मतलब कुछ असर नहीं है, कुछ असर नहीं है। बस समझिए कैसे क्लास ले रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, कॉन्वेक्स या एबोरल, और उसके बाद अगर हम बात करें सब अम्ब्रेलर सरफेस कॉनकेव है या ओरल सरफेस है, और ये माउथ है। इतनी बात, ये एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको हमने बताया। आप इसके अबोरल सरफेस पे, इसके अबोरल सरफेस पे अभी इसके बारे में आगे बताएंगे, बस आप इतना समझिए, इतना समझिए, अभी इतना समझिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, इतनी बात सबको समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक मेडुसा के बारे में हमने आपको अच्छे से बता दिया। अब क्या करना है, अब आपको पता है यहाँ पे टेंटिकल्स वगैरह भी हमने नहीं बनाया है, टेंटिकल्स छोड़ दीजिए। ये टेंटिकल्स यहाँ से बहुत सारे टेंटिकल्स न्यूली फॉर्म्ड, हमने कहा था कि लगभग न्यूली फॉर्म्ड में 16 टेंटिकल होते हैं, लेकिन एज के साथ इसका टेंटिकल का नंबर बढ़ता जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, चलिए देखिए। अब हम इसका एक ओरल व्यू देखते हैं, इसका हम एक ओरल व्यू देखेंगे। किसका ओरल व्यू? इसी मेड्यूसा का एक ओरल व्यू देखते हैं हम। तो देखिए, अगर हम इसका एक ओरल व्यू देखें तो इस तरीके से, मतलब इसका माउथ, ओरल व्यू देखेंगे, अंदर की तरफ से इसका ओरल व्यू देखेंगे, मतलब मेडुसा ऐसे, तो समझिए आप यहां से देख रहे हो, आप यहां हो और इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है ना। तो जब इसका ओरल व्यू देखेंगे तो देखिए इसका जो माउथ है, रेक्टेंगुलर माउथ, ठीक, बस हम माउथ बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर माउथ बना दिया, आप समझ लो इस तरीके से। और उसके बाद यहां से आप कह देंगे कि कुछ इस तरीके से कैनाल जा रही है, एक कैनाल, दूसरा कैनाल, तीसरा कैनाल, चौथा कैनाल, ठीक, ये 4 कैनाल आपको दिख रहे हैं। 4 कैनाल आपको एकदम अच्छे से दिख रहे हैं, इसमें कोई किसी को किसी भी तरीके की टेंशन नहीं होनी चाहिए। 4 कैनाल दिख रहे हैं आपको, ठीक। और इन चारों कैनाल को हम कहते हैं रेडियल कैनाल। क्या कहते हैं? रेडियल कैनाल। इसको कहते हैं रेडियल कैनाल, ठीक है, रेडियल कैनाल। और उसके बाद आपको यहां पे जो दिख रहा है ऐसे बाहर की तरफ, एक इस तरीके से जो बाहर की तरफ दिख रहा है, हम इस तरीके से बना दे रहे हैं। बाहर की तरफ ये कैनाल दिख रहा है। रेडियल कैनाल कहां ओपन हो रही है? जो बाहर की तरफ जो कैनाल दिख रहा है ये है सर्कुलर कैनाल। सर्कुलर कैनाल मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये सपोज करिए अम्ब्रेला है, यहां पे बीच में सेंटर में माउथ है और सेंटर से 1 2 3 4 रेडियल कैनाल, और सारे रेडियल कैनाल ये जो अम्ब्रेला का जो मार्जिन होगा छाता का उसमें खुलता है, ठीक है। तो ये क्या है, हो गया सर्कुलर कैनाल हो गया। ये क्या हो गया? सर्कुलर कैनाल। तो रेडियल कैनाल, सर्कुलर कैनाल या रिंग कैनाल कह लो आप इसको। अब ये जो रेडियल कैनाल है ना, रेडियल कैनाल को ध्यान से देखिए, एकदम एक एक लाइन का क्वेश्चन है यहाँ पे, एक एक लाइन का क्वेश्चन।
इस रेडियल कैनाल में बीचों बीच, इस रेडियल कैनाल में बीचों बीच 4 गोनेड्स देखने को मिलते हैं। देखिए आपको ना बहुत कंफ्यूजन होगा ओबेलिया और आरेलिया में, इसीलिए आपको ध्यान से जहां जहां हम कहेंगे वहां समझना। ओबेलिया और आरेलिया में आपको टेंशन होगी, इसलिए प्लीज आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे जो आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन हम आपको टेंशन लेने नहीं देंगे। तो ये क्या है? गोनेड्स। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि गोनेड्स कहाँ है, तो आप कहोगे भाई गोनेड्स कहाँ हैं? गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, ये कितने होते हैं? 4 इन नंबर होते हैं। गोनेड्स कितने होते हैं? 4 इन नंबर होते हैं, 4 इन नंबर होते हैं। और ये होते कहाँ हैं? 4 इन नंबर, ठीक, 4 इन नंबर इन मिडिल ऑफ रेडियल कैनाल ऑन सब अम्ब्रेलर सरफेस। किस पे? सब अम्ब्रेलर सरफेस। दिस इज वेरी वेरी IMP। इतनी बात आपको एकदम अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो ये माउथ हो गया। मान लीजिए मेनुब्रियम भी बनाया, तो पहले माउथ ओपन होगा मेनुब्रियम में, और मेनुब्रियम फिर ओपन होगा स्टमक में। तो मान लीजिए हमने इसको माउथ बता दिया, ठीक है, एक तरीके से ये क्या हो गया? माउथ हो गया। इतनी बात सबको समझ आ गई? इतनी बात सबको समझ आ गई। और उसके बाद ये जो सर्कुलर कैनाल का रिम है, जैसे मान लीजिए छाता है, तो छाते में इस तरीके से सर्कुलर कैनाल होता है ना भाई। छाता इस तरीके छाता हमारे पास है, लेकिन अब हम कैसे उतार के दिखाएं आपको, ठीक है ना। तो छाते में से सर्कुलर कैनाल होता है, तो सर्कुलर कैनाल के रिम से टेंटिकल्स निकले होते हैं। तो हमने टेंटिकल मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से टेंटिकल्स बना दिए। तो ये एक ओरल व्यू हो गया। ओरल व्यू में हमें आपको बस ये रेडियल कैनाल, सर्कुलर कैनाल, गोनेड्स की पोजीशन समझिए। अभी बहुत सारी चीजें और भी बताएंगे, तो आप बस ऐसे देखिए। इतनी बात सबको समझ आ गई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बस एक सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, चलिए देखिए अब हम क्या बता रहे थे। हमने आपको बताया क्या, दिस इज व्हाट द, ये चीज आपको समझ आ गई कि कितने गोनेड्स हैं और गोनेड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं आपके रेडियल कैनाल पे ऑन सब अम्ब्रेलर सरफेस, और 4 होते हैं। ये बात आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो टेंटिकल है, टेंटिकल ध्यान से देखिए, ये टेंटिकल है। और इसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे जहाँ से टेंटिकल्स अराइज होते हैं, सेंट्रल जो सर्कुलर कैनाल है, यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको हम वेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलम। तो इनमें वेलम प्रेजेंट होता है। और आपको हमने बताया था कि ओबेलिया मतलब हाइड्रोजोआ के मेड्यूसा में वेलम होता है,
जबकि आरेलिया पढ़ेंगे वो स्काइफोजोआ का होता है, स्काइफोजोआ के मेडूसा में वेलम एब्सेंट होता है। तो अब अगर हम ये कह दें कि ओबेलिया का जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया कि इसमें वेलम प्रेजेंट होता है ना, वेलम प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्पीडोट, क्रेस्पीडोट मेड्यूसा। लेकिन स्काइफोजोआ क्लास में आ जाएंगे आप, तो स्काइफोजोआ में आरेलिया आता है, तो आरेलिया जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ट्रू वेलम एब्सेंट होता है, ट्रू वेलम एब्सेंट होता है। हालांकि वेलेरियम करके एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वेलेरियम होता है, यहाँ पे क्या होता है, वेलेरियम प्रेजेंट होता है, या फॉल्स वेलम होता है, या स्यूडो वेलम होता है। तो इसीलिए इसके मेड्यूसा को हम ए क्रेस्पीडोट मेड्यूसा कहते हैं। क्या कहते हैं, ए क्रेस्पीडोट मेड्यूसा कहते हैं। क्या कहते हैं, ए क्रेस्पीडोट मेड्यूसा कहते हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही है, एकदम अच्छे से समझिए। और आप कह सकते हैं कि इसका जो है ना, इसका जो सर्कुलर एज है, सर्कुलर एज पे इस तरीके से कुछ फ्लैप लाइक इनवर्ड डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम वेलम कह देते हैं। और वेलम का कुछ मतलब एक तरीके से क्या है हम बताएंगे आगे, अभी आपको इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, ठीक। बाकी ये जो है ना, ये गोनेड्स हो गए, गोनेड्स का पोजीशन आपको पता चल गया। माउथ के बारे में हमने बता दिया, रेडियल कैनाल के बारे में बता दिया, सर्कुलर कैनाल के बारे में बता दिया, ए क्रेस्पीडोट और क्रेस्पीडोट के बारे में बता दिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। तो ये पूरा एक मेड्यूसा के बारे में हमने आपको बताया। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, तो चलिए देखिए, इतनी चीज के बाद अब हम एक चीज और करेंगे कि इसमें हम सिमेट्री देखते हैं। मेनुब्रियम तो हो गया, मैं चलिए इसके सारे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। मेनुब्रियम क्या है, मेनुब्रियम क्या है, सारे स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा था एक इस तरीके से स्ट्रक्चर लटक रहा था, जिसको हमने क्या कहा था, मेनुब्रियम, मेनुब्रियम कहा था, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि ये मेनुब्रियम है कहाँ पे, तो आप कह सकते हैं हैंगिंग डाउन, हैंगिंग डाउन फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉनकेव, किस सरफेस पे है ये, कॉनकेव पे है, कॉनकेव सरफेस, या फिर सब अम्ब्रेलर, सब अम्ब्रेलर सरफेस, है ना, सब अम्ब्रेलर सरफेस। तो मेनुब्रियम कहाँ होता है, कॉनकेव सरफेस में होता है। और इसमें मेनुब्रियम कंटेन्स फोर साइडेड माउथ, फोर साइडेड माउथ मतलब रेक्टेंगुलर माउथ कह सकते हैं आप, इसमें रेक्टेंगुलर माउथ है, क्या है, रेक्टेंगुलर माउथ है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो कि माउथ इज सराउंडेड बाय ओरल लोब्स, माउथ में ये माउथ है, ये माउथ है, ये मेनुब्रियम है, समझिए आप, समझिए ये मेनुब्रियम है। तो माउथ इज सराउंडेड बाय 4 ओरल लोब्स, तो हम यहाँ पे लिख दें माउथ सराउंडेड बाय 4 ओरल लोब्स, 4 ओरल लोब्स। तो ये कहानी हो गई किसकी, ये कहानी हो गई मेनुब्रियम की। जो जो स्ट्रक्चर अभी तक आपने देखा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम कह दें कि अब आगे देख लें, एक और स्ट्रक्चर हमने देखा था वेलम, एक और स्ट्रक्चर देखा हमने वेलम। तो वेलम के बाद हमें एक मेडुसा की पूरा मार्फोलॉजी डिस्क्राइब कर दे। तो आपने वेलम देखा था, तो आपने कहा कि जो सर्कुलर एज है कहाँ प्रेजेंट है, ये सर्कुलर एज, एज मतलब किनारा, ऑफ सर्कुलर कैनाल, सर्कुलर कैनाल contains inward flaps, inward flaps, inward अंदर की तरफ, inward flaps called as vellum, इसको हम क्या कहते हैं, वेलम कहते हैं। और वेलम की वजह से ही इस तरीके के मेड्यूसा को क्रेस्पीडोट मेड्यूसा कहते हैं, क्रेस्पीडोट मेड्यूसा कहते हैं, क्रेस्पीडोट मेड्यूसा कहते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर आपने क्या देखा, टेंटेकिल्स, तीसरा स्ट्रक्चर आपने टेंटेकिल्स देखा।
तो टेंटिकल्स कैसे होते हैं भाई? सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं। अराइज फ्रॉम रिम और मार्जिन ऑफ सर्कुलर कैनाल, या मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला कह दो, मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला या फिर सर्कुलर कैनाल, मार्जिन ऑफ सर्कुलर कैनाल, सॉलिड होते ही है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छी बात आपको बता दें कि ये जो टेंटिकल्स के बेस होते हैं, जैसे जहां से टेंटिकल्स निकला, मान लीजिए ये टेंटिकल्स यहां से ऐसे निकला है, इसका बेस सोलेन हो, जहां से निकला ये टेंटिकल मान लेते हैं, ये टेंटिकल है और इसका जो बेस है ये स्वोलन होता है, घुंडी जैसा, एंड दिस इज कॉल्ड एज टेंटेक्युलर लोब कह दीजिए, इसको हम क्या कहते हैं? टेंटेक्युलर लोब कह देते हैं या टेंटेक्युलर बल्ब कह देते हैं। चलिए बल्ब, नॉब या बल्ब ज्यादा सही रहेगा, बल्ब। और इसी बल्ब में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, देखिए हम इस व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। वेरी वेरी आईएम, इसको हम स्टेटोसिस्ट कह देते हैं। इसी बल्ब में प्रेजेंट है स्टेटोसिस्ट, और इसी स्टेटोसिस्ट को, या आप हम लोग कह दें कि दिस इज लोडेड। स्टेटोसिस्ट क्या है? इसका बैलेंसिंग ऑर्गन, इसका बैलेंसिंग ऑर्गन है। याद करिए, ईयर पढ़ाया था हमने, ईयर पढ़ाया था। चलिए स्टेटोसिस्ट को देखिए जरा ध्यान से, स्टेटोसिस्ट को ध्यान से देखिए जरा, ये एक स्टेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पे एक और चीज पाया जाता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये टेंटिकुलर लोब है, ये क्या है? ये टेंटेक्युलर बल्ब है, इसी के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको स्टेटोसिस्ट कहते हैं। तो मान लीजिए ये स्टेटोसिस्ट है, स्टेटोसिस्ट है, और यही इसका बैलेंसिंग ऑर्गन है जो इसको स्विम करने में रोल प्ले करता है। जब ये तैरता है तो इसके तैरने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप कह दीजिए कि ये इसका स्टेटोसिस्ट है। स्टेटोसिस्ट के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको लिथोसाइट कहते हैं, लिथोसाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लिथोसाइट। और इसके अंदर कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके? कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स होते हैं। लिथोसिस्ट कहेंगे भाई इसको, लिथोसिस्ट कहेंगे तो, या लिथोसाइट ही कहते हैं, लिथोसाइट कहते हैं, लिथोसाइट कह देते हैं। और इसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ क्रिस्टल होते हैं। इस क्रिस्टल को स्टेटोलिथ कहते हैं, स्टेटोलिथ कहते हैं या फिर ओटोलिथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टेटोलिथ कहते हैं या ओटोलिथ कहते हैं। ये एकदम अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, तो ये पूरा इसका एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। यहां से ये सेंसरी फाइबर्स वगैरह होते हैं, ये इसके सेंसरी फाइबर्स होते हैं। ठीक, इतनी बात सबको समझ आ गई? तो ये इनका टेंटिकल के बेस पे जगह जगह, इसके बारे में भी बताएंगे, हर जगह नहीं, किसी किसी टेंटिकल में, और कौन कौन से टेंटिकल में वो भी बताएंगे आपको अभी। तो अभी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये इनका क्या है? एक टेंटिकल है, इसका बेस सोलिन होता है, और किसी किसी टेंटिकल में स्टेटोसिस्ट, एक बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट है इनका। और इसके बाद ये जो एक स्टेटोसिस्ट है, इसके अंदर लिथोसाइट, लिथोसाइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल या फिर स्टेटोलिथ या ओटोलिथ कंटेनिंग ऑर्गन है ये सेल। ठीक, आगे जब हम पढ़ेंगे ना, क्या आरेलिया पढ़ेंगे, तो वहां पे टेंटेक्युलोसाइट आएगा। वहां पे यहाँ पे स्टेटोसिस्ट है, वहां टेंटेक्युलोसाइट या रोपेलियम आएगा। डरना नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से बताएंगे आपको। तो इतनी बात तो सबको क्लियर है। ये इसमें किसी को किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए। ठीक, इतनी बात सबको समझ आ गई। टेंटिकल्स हो गया। अब हम आते हैं इसके रेडियस की बात करते हैं, इसका रेडियल मतलब इसकी सिमेट्री की बात करते हैं। तो इसकी सिमेट्री कैसी होती है?
हमने माउथ देखा, हमने क्या देखा, मेनुब्रियम देखा, हमने वेलम देखा, हमने रेडियल कैनाल देखा, हमने सर्कुलर कैनाल देखा, हमने गोनेड्स देखा, किसमें, सब मेड्यूसा में। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमने टेंटेकल्स देखा, हमने स्टेटोसिस्ट देखा। अब हमें इसकी सिमेट्री देखनी है। अब इसकी हम क्या देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री होती है, ये बात हमने आपको बता रखी है। और यहाँ पे जैसे सपोज करिए आप 4 ऑर्डर के रेडियाई पाए जाते हैं, 4 ऑर्डर रेडियाई, वेरी वेरी IMP। अगर हम इसकी सिमेट्री देखें, जैसे अभी हमने बनाया था ये ओरल व्यू, ये ओरल व्यू है, एकदम ध्यान से समझिए, ओरल व्यू बनाया था। अब हम इसी को, ओरल व्यू को फिर से ध्यान से समझते हैं। तो मान लीजिए बीच में हमने क्या कर दिया, माउथ बना दिया, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसकी सिमेट्री में 4 ऑर्डर रेडियाई प्रेजेंट होते हैं, और आपको ऐसे याद रखना है, पियास से। कैसे याद रखना है, पियास से। मतलब 4 ऑर्डर के रेडियाई होते हैं, सबसे पहली रेडियस, फिर दूसरी, फिर तीसरे ऑर्डर की। फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर रेडियस, सेकेंड ऑर्डर रेडियस, थर्ड ऑर्डर रेडियस और फोर्थ ऑर्डर। इसको पर रेडियस कहते हैं, पर रेडियस कहते हैं, इसको इंटर रेडियस कहते हैं, इंटर रेडियस कहते हैं, इसको एड रेडियस कहते हैं, और इसको जो है सब रेडियस कहते हैं। बस इतना तो पहले आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो है, सबसे पहले अगर आप बात करें, दूसरे सब सारे कलर अलग अलग बनाएंगे ताकि आप अच्छे से समझो। सबसे पहले ऑर्डर का रेडियस जो ये 4 है, 1 2 3 4, सबसे पहले ऑर्डर का रेडियस हम यहां तक बना दिए, इसको हमने कहा पर रेडियस। क्या नाम दिया, पर रेडियस। सबसे पहले ऑर्डर का रेडियस पर रेडियस, और यही पर रेडियस रेडियल कैनाल से होते हुए जाता है। मान लीजिए इसको हमने बना दिया, भाई रेडियल कैनाल बनाया था कि नहीं बनाया था, बताइए भाई। यही पर रेडियस रेडियल कैनाल से भी तो होके जा रहा है, रेडियल कैनाल तो यही था। और अगर कभी आपको पूछा कि गोनेड्स कहाँ है, तो पहले तो आप आंसर करोगे कि गोनेड्स रेडियल कैनाल के बीचों बीच है, लेकिन किस रेडियस पे है, तो पर रेडियस पे। किस पे है, पर रेडियस पे गोनेड्स है। इज इट डन। दूसरे ऑर्डर का है वो 2 पर रेडियस के बीच में, अरे किसी और कलर से बनाते हैं, 2 पर रेडियस के बीच में 1 2 3 4, इसको बना दिया यहां तक। तो आपने कहा कि ये जो पर रेडियस है उसके नंबर कितने थे भैया, 4 थे। दूसरे ऑर्डर का 2 पर रेडियस के बीच में, तो हम ऐसे लिख दे PR या P बस लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। और ये इंटर रेडियस है IR, तो I 4 इंटर रेडियस हो गए। कितने हो गए, 4 इंटर रेडियस। अब आप कहोगे इनका काम क्या है, अभी बताते हैं। अभी टेंशन एकदम नहीं लेना, कुछ भी किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे की बात करें तो अब क्या देखते हैं, थर्ड ऑर्डर का जो है, थर्ड ऑर्डर का इंटर और पर रेडियस के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इंटर और पर के बीच में तीसरे ऑर्डर का होगा। अभी बताते हैं सारा आपको, सारा खेल। यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक। इंटर और पर रेडियस के बीच का है तीसरे ऑर्डर का, जिसको हम एड रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, एड रेडियस कहते हैं। तो अब आप हमें जरा बताना कि ये एड रेडियस कितने हैं। ऑब्वियसली भैया एड रेडियस कितने हैं, 8। कितने हैं, 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए कि नहीं एड रेडियस।
और जो चौथे ऑर्डर का रेडियस है, जो चौथे ऑर्डर का रेडियस है, जो चौथे ऑर्डर का रेडियस है, वो अब बचा क्या, मान लीजिए देखिए आप यहां से चलिए, पर रेडियस, एड रेडियस, पर रेडियस, एड रेडियस, इंटर रेडियस। तो आप कहोगे कि ये पर रेडियस और इंटर रेडियस के बीच में तो एड रेडियस है, ठीक है। तो पर और एड के बीच में अब क्या होगा, एक सेकेंड, हमने क्या बताया, ये कहां हो जाएगा आपका, इधर आते हैं, पर रेडियस और ये एड रेडियस है, एड, इसके बीच में पर रेडियस और एड रेडियस के बीच में क्या होगा, सब रेडियस होगा। तो पर रेडियस और एड रेडियस आप इस तरीके से कहेंगे, ये पर रेडियस है फिर एड रेडियस है, 2 हो गया, पर रेडियस है फिर एड रेडियस है, 3 हो गया, और क्या होगा ये, हम, हाँ 4, ये कुल मिला के ना 16 होंगे। ये सब रेडियस जो है चौथे ऑर्डर का कुल मिला के कितने होंगे, 16 होंगे। कितने होंगे, 16 होंगे। तो पहले आप समझिए, सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले ऑर्डर का अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑर्डर का क्या है, पर रेडियस। सबसे पहले ऑर्डर इस उससे आप याद कर सकते हैं, पर रेडियस फिर इंटर रेडियस फिर एड रेडियस और फिर सब रेडियस। तो हमें लग रहा है कि एड रेडियस और इंटर रेडियस के बीच में ये होना चाहिए, एड रेडियस और इंटर रेडियस के बीच में होना चाहिए सब रेडियस, एड रेडियस इंटर रेडियस, एड रेडियस इंटर रेडियस। थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हम अभी देखते हैं फिर से। तो इस तरीके से ये कितना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंटर रेडियस कहाँ प्रेजेंट है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इंटर रेडियस, इंटर रेडियस कहाँ प्रेजेंट है, तो क्योंकि ये डायग्राम ऐसा हो गया ना कि हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं, 1 मिनट, 1 2, तो इसके बीच में हो गया और 2 इधर हो गया, फिर 2 इधर 2 इधर हो जाएगा। देखिए 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, और हर तरफ 2 2 4 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा। 4 4 8 ही हो रहा है ना, इधर तो कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा 2 जगह होगा ये, हमारे ख्याल से ये 2 जगह होगा, पर रेडियस और एड रेडियस और फिर इंटर रेडियस, और इंटर रेडियस कितने ब्लॉक बने, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं 16, कहाँ गलती हो रही है ये। हम एक बार दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, देखिए, क्योंकि देखिए ये बहुत इतना कॉन्सेप्चुअल चीज तो था नहीं कि हम इसको बहुत ज्यादा इस पे फोकस करेंगे। बस हमने एक बार, ये हमने भी पढ़ा हुआ है, सब पढ़े होते हैं, ये पर रेडियस हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद ये इंटर रेडियस, बस हम एक ही बनाते हैं, ये एक ही बनाते हैं, पर रेडियस और इंटर रेडियस। तो पहले तो पर हो गया, फिर ये इंटर हो गया, और इंटर और पर के बीच में क्या होगा भाई, ऐड होगा। यहां तक तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक ऐड हो गया और ये ऐड हो गया, ठीक है। और अब किसके बीच में, और इसके बीच में फोर्थ ऑर्डर का जो है वो किसके बीच में होना चाहिए, पर और एड के बीच में होना चाहिए हमारे ख्याल से, पर और एड। तो एक ये हो गया, बहुत दिन बाद बहुत कंफ्यूजन हो रहा है हमें, खैर ठीक है, इसके बारे में हम देख लेंगे। तो अभी देखिए आपसे ये इतना बात पता चल गया कि आपको ऑर्डर PIAS, जबकि ये एकदम क्लियर था, हमें कहाँ गड़बड़ हो रहा है हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा। तो देखिए इसमें क्या है, पर रेडियस आप कह सकते हैं 4 है, और ये 4 है, ये 8 होगा, और ये 16 होगा। 4 ऑर्डर और इसी ऑर्डर में बनेगा ये। और अगर इंटर रेडियस की बात करें तो इंटर रेडियस तो आपको पता है कि इंटर रेडियस कहाँ होगा, पर रेडियस किससे पास हो रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे पासेस वाया रेडियल कैनाल, किससे, रेडियल कैनाल से पास हो रहा है। ये तो इसके बारे में हमें पता चल गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। इंटर रेडियस बिटवीन 2 पर रेडियस, बिटवीन 2
पर रेडियस, और फिर एड रेडियस की अगर हम बात करें तो एड रेडियस किसके बीच में है, एड रेडियस किसके बीच में है, तो आपको बताना होगा कि एड रेडियस इंटर और पर के बीच में है। किसके बीच में, इंटर एंड पर, ठीक है। दो पर रेडियस के बीच में इंटर रेडियस, दो मतलब अब इंटर और पर के बीच में एड रेडियस, और इंटर और एड रेडियस के बीच में हमको लग रहा है सब रेडियस होगा। इंटर और एड रेडियस के बीच में सब रेडियस होगा, यही हमको लग रहा है, यही हमको लग रहा है। इंटर और एड के बीच में होगा सब रेडियस होगा। तो ये एक लाइन ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो तो हम क्लियर कर ही देंगे। अभी हम वैसे भी 5 मिनट बैठेंगे तो समझ आ ही जाएगा कहाँ हो रहा है गलती, यही नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 ऑर्डर के क्या है, ये 4 ऑर्डर के आप कह सकते हैं, ये 4 ऑर्डर के यहाँ पे क्या होते हैं, रेडियाई होते हैं। पहली चीज अब आपको हम बता दें कि ये जो आपका ये एड रेडियस है, आपको हमने बताया कि पर रेडियस पे क्या प्रेजेंट है, रेडियल कैनाल है। पर रेडियस पे रेडियल कैनाल उसी से पास हुआ है, पर रेडियस उसी से पास हुआ है, और इस पे गोनेड्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, 4 गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और गोनेड्स होते किधर है, सब अम्ब्रेलर सरफेस की तरफ होते हैं। और इसके बाद अब क्या है, दूसरी चीज आपको देखिए, अब अगर हम इसकी फिजियोलॉजी देखें, इसकी फिजियोलॉजी देखें तो इसकी फिजियोलॉजी में आप कहेंगे भाई स्टार्ट करते हैं फिजियोलॉजी को डाइजेशन से। तो ओबेलिया का अगर हम डाइजेशन बात करें तो आपको पता है इसका डाइजेशन कैसे होगा, पॉलिप पढ़ाया ही था, टेंटिकल है ही उसका, है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है डाइजेशन इसका कैसा है, एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों है, एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों है। एक्स्ट्रा किस में होगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होगा। इंट्रासेलुलर के बारे में हमने आपको बताया था, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल ऑफ एपिडर्मिस, ठीक। एपिडर्मिस जिसको आपने वहां पे पेरिसार्क कहा था। या फिर अगर हम मेड्यूसा की बात करें, ठीक है, तो मेड्यूसा में भी अगर हम हिस्टोलॉजी देखेंगे, अगर इसकी मेड्यूसा की हिस्टोलॉजी देखेंगे तो मेड्यूसा की हिस्टोलॉजी में पूरा उसका सब अम्ब्रेलर, बात को ध्यान से सुनिएगा, उसका सब अम्ब्रेलर, प्लीज बी अटेंटिव, और उसके बाद उसका सर्कुलर कैनाल और उसका रेडियल कैनाल, इन सब की जो आउटर कवरिंग है वो एपिडर्मिस है, और अंदर क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है। सिंपल सी बात है, ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना। और उनकी जो कैविटी है, अगर हमने कह दिया कि ये देखिए ध्यान समझिए इसको, ऊपर सब कुछ क्या है, एपिडर्मिस। अगर मेडुसा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, ऊपर सब कुछ क्या है, एपिडर्मिस है, ठीक। और अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ आप कहेंगे गैस्ट्रोडर्मिस होगा, ठीक है। माउथ है, माउथ लीड्स इनटू मेनुब्रियम, मेनुब्रियम आगे जाके स्टमक में ओपन होता है, या जिसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। तो ये चीज हो गया इसका डाइजेशन। डाइजेशन के बाद अगर हम इसमें रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन भी आपको पता है, रेस्पिरेशन किस में होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। रेस्पिरेशन किससे होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन इसका कैसा होता है, ये अमोनोटेलिक होता है, अमोनोटेलिक होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सेंस ऑर्गन की, सेंस ऑर्गन की, तो आपको पता है इसका जो सेंस ऑर्गन है, इसका जो सेंस ऑर्गन है ये स्टैटोसिस्ट बताया था, इसका बैलेंसिंग ऑर्गन है, ये इसका बैलेंसिंग ऑर्गन है। और निमैटोसिस्ट, निमैटोसिस्ट पेनिट्रेंट टाइप का होता है, ये हमने आपको बताया था। निमैटोसिस्ट इसका कैसा होता है, पेनिट्रेंट टाइप का होता है, इसका बैलेंसिंग ऑर्गन है। और ये होता कहाँ है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट ऑन मार्जिन ऑफ एड या प्रेजेंट ऑन एड रेडियस। वेरी वेरी आईएमपी, ये 8 स्टैटोसिस्ट होते हैं। अब आप देख लीजिए, हमने कहा था स्टैटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, जहां से टेंटिकल निकला है वहां पे जो टेंटिकुलर बल्ब होते हैं, टेंटिकुलर बल्ब होते हैं
उसी में ये टेंटिकल है, ये टेंटिकल है, ये टेंटिकल है, ये टेंटिकुलर बल्ब है। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, ये पर रेडियस है, ये इंटर रेडियस है, और सब रेडियस कितने होंगे, एड रेडियस 1 2 3 4 5 6 7 8, और एड रेडियस का जो ये मार्जिन है, यहाँ पे जो टेंटिकुलर बल्ब होगा, यहाँ पे जो टेंटिकुलर बल्ब होगा, बस हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं, 1 2, इसको ऐसे बिठा दें, 3 4 5 6 7 8। अब आप देखिए ये क्या बना रहे हैं हम, ये बनाया हमने, यहाँ स्ट्रेटोसिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया स्ट्रेटोसिस्ट। तो स्ट्रेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है, स्ट्रक्चर बनाया था इसके अंदर लिथोसाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रेटोलिथ, कैल्शियम या ओटोलिथ कहते हैं इसको। तो आपने कह दिया भाई स्ट्रेटोसिस्ट 8 होते हैं और प्रेजेंट ऑन एड रेडियस, ये एड रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? कोई किसी तरीके की भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका निमेटोसिस, अगर हम सेंसर मतलब नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपको पता है नर्वस सिस्टम इसका कैसा है, नर्व नेट के फॉर्म में है भाई, नर्व नेट के फॉर्म में, ब्रेन वगैरह तो है नहीं। और इसका जो आप कह सकते हैं निमेटोसिस्ट है, निमेटोसिस्ट किस तरीके से का है, तो निमेटोसिस्ट इसका पेनिट्रेंट टाइप है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और उसके बाद मेड्यूसा डायोसियस है, मेड्यूसा कैसा है इसका, डायोसियस है, डायोसियस है। और इसके गोनेड्स के बारे में हमने बता दिया कि गोनेड्स कहाँ होते हैं, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे, इन मिडिल ऑफ रेडियल कैनाल, या आप दूसरे भाषा में इसको क्या कह सकते हो, हमें पता है आप समझ रहे हो, हमें पता है, हमें आप ही समझते हो, इसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हो कि पर रेडियस पे प्रेजेंट है। किस पे प्रेजेंट है, पर रेडियस पे। उसके बाद भाई आपको पता है कि मेल मेड्यूसा फीमेल मेड्यूसा अलग अलग है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि चलिए देखते हैं इसको देखते हैं, मेल मेड्यूसा फीमेल मेड्यूसा। आपने कह दिया कि मेड्यूसी कैसी है, मेड्यूसा डायोसियस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो मेल मेड्यूसा बना दिया हमने, फीमेल मेड्यूसा बना दिया, तो ये मेल मेड्यूसा, ये फीमेल मेड्यूसा है ना, और ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, ये ओवम प्रोड्यूस करेंगे, ये फर्टिलाइजेशन करेंगे सी वाटर में, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, क्लीवेज होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद ब्लास्टूला बनेगा, ब्लास्टूला इनका सीलोब्लास्टूला कहलाता है। अच्छा, क्लीवेज कैसा होता है, इक्वल होलोब्लास्टिक, पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार बता रहे हैं, इक्वल और होलोब्लास्टिक का मतलब भी बता रखा है आपको। सीलोब्लास्टूला, सीलोब्लास्टूला से फिर गैस्ट्रूला बना, तो गैस्ट्रूला बनने की प्रोसेस डीलैमिनेशन से होती है, डीलैमिनेशन प्रोसेस, और ये सॉलिड गैस्ट्रूला होता है इसलिए इसको स्टीरियोब्लास्टूला कहते हैं। और गैस्ट्रूला से फिर ये फ्री स्विमिंग लार्वा बन गया, फ्री स्विमिंग लार्वा बन गया जिसको हम प्लेन्यूला लार्वा कहते हैं। प्लेन्यूला लार्वा के बारे में आप क्या लिखना चाहेंगे, ये फ्री स्विमिंग होता है, और ये फ्री स्विमिंग होता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें सीलिया होते हैं, और जब ये सबस्ट्रेटम से किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो गया तो इसको हम हाइड्रूला कहने लग जाते हैं, और फिर यही कन्वर्ट हो जाता है पॉलीफॉर्म में, और फिर ये एक मेड्यूसा इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा ओबेलिया का क्या है, लाइफ साइकिल है, ये ओबेलिया की पूरी लाइफ साइकिल है। अब आपको जो बता दे रहे हैं ना उसको बस जैसे बताएंगे आपको वैसे याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। रेडियस में हाँ हम थोड़ा सा गड़बड़ी हमसे हुई है, वो हम सुधार कर लेंगे, हालांकि एकदम समझ ही नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हुई है।
पहले इसकी कॉलोनी मोनोमॉर्फिक थी तो पॉलिप था, फिर डाइमॉर्फिक हुई तो ब्लास्टोस्टाइल डेवलप हुआ, फिर ट्राइमॉर्फिक हुई तो पॉलिप ब्लास्टोस्टाइल। आप तो इसे सोते टाइम इसको याद कर लेना कि मैम ने एक ओबेलिया की कहानी सुनाई थी। क्या कहानी सुनाई थी? एक था ओबेलिया, ठीक, जिसके घर का नाम था सी फर, समुद्र में रहता था, पहले अकेला था, ठीक है, अकेला मतलब कॉलोनी में रहता था, लेकिन पहले उसकी बॉडी में मतलब आप कह सकते हो एक ही फॉर्म डेवलप था जिसको पॉलिप कहते थे, और वो पॉलिप न्यूट्रिटिव जूइड था, उसके पास माउथ थे, उसके पास टेंटिकल था, उसकी बाहर की लेयर को पेरिसार्क कहते थे, अंदर की लेयर को सीनोसार्क कहते थे, उसके अंदर जो कैविटी उसको सीनोसार्कल कैविटी कहते थे, और सीनोसार्कल कैविटी को गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कहते थे। और उसके बाद आप कह सकते हो कि जो नीचे की कैविटी आप आएंगे पेरिसार्कल एनुलाई, वहां पे पेरिसार्कल कैविटी था। ये उसकी कहानी थी पॉलिप की। थोड़ा और बड़ा हुआ वो, ठीक है, उसका हाइड्रोकुलस थोड़ा बड़ा हुआ, डेवलप हुआ, तो उसके एक्सिल पे एक और स्ट्रक्चर डेवलप हो गया जिसको ब्लास्टोस्टाइल कहते थे। ब्लास्टोस्टाइल ना कह के उसको आप गोनेंजिया कहिए। गोनेंजिया में की लेयर को हाइड्रोथिका कहते थे, बाहर की लेयर, ठीक, उसमें सीनोसार्क नहीं था, उसके अंदर ब्लास्टोस्टाइल था, उसका पोर गोनोपोर था। गोनोपोर, फोर नहीं, फोर फिर मेडुसा को कहने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये ब्लास्टोस्टाइल भी थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्लास्टोस्टाइल ने सोचा क्या करें, फिर उसने एसेक्सुअल बडिंग करके अपने अंदर मेडुसा बना लिया। मेडुसा अब ट्राइमॉर्फिक हो गया, मेडुसा बन गया। तो मेडुसा अब पहले तो बना अंदर पैक्ड है, लेकिन वो फ्री स्विमिंग है तो वो गोनोपोर से बाहर आ जाएगा, और वो सेक्सुअल जूइड है। ये डायोसियस होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल मेडुसा के पास 4 टेस्टिस होते हैं, फीमेल मेडुसा के पास 4 ओवरी होते हैं, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे, रेडियल कैनाल पे, बीचों बीच या पर रेडियस पे, ठीक है। इज इट डन? अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने आपको बताया कि ये जो है ना एक ओरल व्यू। अब हमने देखा मेडुसा की हिस्टोलॉजी, मेडुसा की मार्फोलॉजी देखेंगे तो जो मेडुसा है वो सेक्सुअल जूइड है, ए सेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है, ब्लास्टोस्टाइल से प्रोड्यूस हुआ है, वो डायोसियस है, अम्ब्रेलर लाइक है, फ्री स्विमिंग है, 2 सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस को एक्स अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं या कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं क्या, या फिर एबोरल सरफेस कहते हैं। नीचे वाले सरफेस को कॉन्केव कहते हैं, ओरल कहते हैं, या फिर सब अम्ब्रेलर सरफेस कहते हैं। अब उसके बाद बीचों बीच जब देखेंगे हम, इस छाती के बीचों बीच देखेंगे तो यहाँ से एक स्ट्रक्चर लटका रहता है जिसको मेनुब्रियम कहते हैं। मेनुब्रियम कंटेन्स अ 4 साइडेड माउथ। माउथ जो है ना, माउथ लीड्स इनटू मेनुब्रियम एंड मेनुब्रियम लीड्स इनटू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जो अंदर की पूरी कैविटी है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है, उसी को स्टमक कह दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने देखा कि ये जो है ना वहां से बीचों बीच सेंटर से एकदम आप कह सकते हो सेंटर से 4 रेडियल कैनाल निकली हुई है। ऐसे छाता ऐसे है तो 4, 1 2 3 4 रेडियल कैनाल निकली है। चारों रेडियल कैनाल फिर एक सर्कुलर कैनाल में ओपन होती है, ठीक है। इज इट डन? और फिर आप कह लेंगे कि जो उसका सर्कुलर कैनाल है, सर्कुलर कैनाल पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उस पर कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम वेलम कहते हैं। इसीलिए इसके मेडुसा को क्रेस्पिडोट मेडुसा कहते हैं। अब अगर हम इसकी सिमेट्री देखते हैं तो सिमेट्री में हमने कहा कि सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री है। कई प्लेन से बॉडी को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो 4 तरीके के रेडियस देखने को मिलते हैं। एक तो पर रेडियस, फिर पर और पर के बीच में इंटर रेडियस, फिर इंटर और पर के बीच में आप कह सकते हो कि सब रेडियस, एड रेडियस, और चौथे ऑर्डर का है सब रेडियस। 4 4 8 16 इस तरीके से 4 ऑर्डर के रेडियस प्रेजेंट होते हैं। अब देखना सब रेडियस कहाँ आता है, सब रेडियस कहाँ आता है देखना एक बार, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया कि जो एड रेडियस है 8 है, उसी के मार्जिन पे जो टेंटिकल प्रेजेंट है उसका थोड़ा बेस सोलिंग होता है, उसको टेंटिकुलर बल्ब कहते हैं। उसके अंदर बैलेंसिंग ऑर्गन स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है। स्टेटोसिस्ट के अंदर एक और सेल प्रेजेंट होती है, एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है जिसको लिथोसाइट कहते हैं। उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल होता है जिसको ओटोलिथ कहते हैं या स्टेटोलिथ कहते हैं, ठीक। बस यही इसकी कहानी है, इससे ज्यादा नथिंग एल्स, कुछ नहीं पढ़ना है इसके बारे में। और बाकी बता ही दिया कि भाई इसके पास क्या है, इसके पास जो निमेटोसिसाइट है, इसका निमेटोसिस्ट पेंड्रेंट टाइप का होता है। और उसके बाद हमने आपको बता दिया कि इसके बारे में और जो बातें हमने आपको बताई हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसा है, इसका लार्वा कैसा है, इसका टेंटिकल सॉलिड होता है, ये सेसाइल है, कॉलोनियल है, फलाना फलाना, जितना भी हमने बताया आपको ये तो हमने ऑलरेडी आपको बताया ही है। तो ये इसकी पूरी कहानी है,
इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते और हमने कुछ छोड़ा भी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, हमने कॉन्साइज तरीके से पढ़ाते हैं, ये आपको ये जो है ना कॉन्साइज तरीके से पढ़ाया बस। ब्लास्टोस्टाइल के बारे में ये जरूर याद रखना, इसमें माउथ नहीं होता भाई, टेंटिकल नहीं होता है ब्लास्टोस्टाइल में, और इसकी कैविटी को गोनोथिका कहते हैं, मतलब इसकी लेयर को गोनोथिका कहते हैं, ठीक है। इसमें सीनोसार्क नहीं होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेडुसा का फिर एक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे इस तरीके से मेडुसा के बारे में सारी बातें आपको बताई हैं। सब अम्ब्रेलर, एक्स अम्ब्रेलर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, गोनेड किधर होते हैं, ठीक है। एक ओरल व्यू भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया, और वेलम कहाँ होता है, और उसके बाद आप कह सकते हैं इसके टेंटिकल्स कैसे हैं, फिर इसका बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है, फिर इसकी सिमेट्री को हमने बताया, फिर उसके बाद हमने बताया इसका डाइजेशन कैसा है, फिर इसमें फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये डायोसियस है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट ओबेलिया यू कैन से। कल की क्लास में हम लोग आरेलिया पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, उसमें कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, तो आप बस एकदम अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, और उसके बाद किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है आप बताइए, ओके।